अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। नाजरीन ग्रामी, शी जिनपिंग ने धमाका खेज ऐलान करते हुए ताबड़तोड़ हमलों का हुक्म जारी कर दिया। चीन ताइवान पर मिसाइल मारना शुरू, चीनी जहाज़ ताइवान में घुस गए। ताइवान की जंगी तैयारियां शुरू हो गईं। दूसरी जानिब वर्ल्ड वार के ख़तरे ने एक बार फिर पूरी दुनिया में कोहराम मचा दिया। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। नाज़रीन ग्रामी, चीन और ताइवान एक बार फिर आमने सामने आ गए। चीन ताइवान पर मिसाइल मारना शुरू हो गया। चीनी जहाज़ ताइवान में घुस गए। ताइवान की जंगी तैयारियां शुरू हो गईं। दूसरी जानिब देखा जाए तो शी जिनपिंग का धमाका खेज ऐलान सामने आ गया। चीन ने ईंट से ईंट बजा दी ताइवान के मामले पर। अमेरिकी और चीनी रहनुमाओं के माबैन 2 घंटे तक जारी रहने वाली कॉल के दौरान एक दूसरे को खबरदार किया गया। सदर जो बाइडन ने अपने चीनी हम मनसब शी जिनपिंग को बताया है कि अमेरिका इस जजीरे की हैसियत को तब्दील करने के किसी भी एकतरफा इक़दाम की सख्ती से मुखालफत करता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि ताइवान के बारे में अमेरिकी पॉलिसी तब्दील नहीं हुई। बीजिंग का कहना है कि सदर शी ने अमेरिकी सदर को वन चाइना पॉलिसी की पासदारी करने को कहा और उन्हें मुतनब्बे किया है कि जो आग से खेल रहे हैं वो जल जाएंगे। महकमा खारजा का कहना है कि पेलोसी ने किसी दौरे का ऐलान नहीं किया, लेकिन चीन ने खबरदार किया है कि अगर वो इस दौरे पर पेशरफ करती हैं तो इसके संगीन नताइज मुरतब होंगे। ताहम वाइट हाउस ने ऐसे किसी भी दौरे के खिलाफ चीनी बयानबाजी को वाज़े तौर पर गैर ज़रूरी और किसी को फ़ायदा न पहुँचाने वाली करार दे दिया। इसके अलावा बाइडन इंतज़ामिया के एक सीनियर तरीन एहलकार का कहना था कि एक फ़ोन कॉल के दौरान सदर जो बाइडन और सदर शी ने मुमकिना तौर पर आमने सामने मुलाकात के बारे में भी तबादला ख्याल किया है। दूसरी जानिब चीन और ताइवान आमने सामने आ चुके हैं। चीन ताइवान की जंग एक शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। वन चाइना पॉलिसी के तहत वाशिंगटन ताइपे को सफारती तौर पर तस्लीम नहीं करता, लेकिन अमेरिका जमहूरी तौर पर खुद मुख्तार जजीरे को हथियार फरोख्त करता है ताकि वह अपना दिफा कर सके। वाइट हाउस का कहना है कि ताइवान के अलावा दोनों रहनुमाओं ने मौसमियाती तब्दीली और हेल्थ सिक्योरिटी समेत दीगर मसाइल पर बातचीत की है। बाइडन इंतज़ामिया इस बात पर गौर कर रही है कि आया चीनी दरामदात पर ट्रंप के दौर के टैरिफ को ख़त्म किया जाए या नहीं। उनकी दलील है कि इस तरह के इक़दाम से अमेरिका में अफराते ज़र में इजाफ़ा हो सकता है। ताहम एक सीनियर अमेरिकी एहलकार के मुताबिक अमेरिकी सदर ने शी से इस मामले पर बात नहीं की। BBC की स्टेट डिपार्टमेंट की नुमाइंदगार बारबरा प्लेट अशर की रिपोर्ट के मुताबिक तज्ज़ियाकारों का ख्याल है कि जो बाइडन और शी जिनपिंग दोनों एक तनाज़े से बचना चाहते हैं, लेकिन दोनों में से किसी ने भी अपने मुसाबकती बयानिए को तब्दील करने की कोई कोशिश नहीं की और इनके मुतज़ाद बयानात से ये चीज़ एक बार फिर से वाज़े हुई है। एक तवील अरसे के बाद बीजिंग ने कहा है कि उनके बोस मफादात एक दूसरे के साथ वाबस्ता हैं, लेकिन उसने बिगड़ते हुए ताल्लुकात के लिए अमेरिका को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराया और बाइडन इंतज़ामिया की जानिब से चीन को एक बुनियादी हरीफ समझने पर तनकीद का निशाना बनाया। सदर शी की सदर बाइडन को दी गई धमकी जो आग से खेल रहे हैं जल जाएंगे से बहुत कुछ अखज़ करने की कोशिश की जा रही है। ये अमेरिका के लिए एक इंतबाह है, लेकिन कोई गैर मामूली भी बात नहीं। 1 साल के शुरू में जब अमेरिकी कांग्रेस के एक वफद ने ताइवान का दौरा किया था तो चीन की वजारत खारजा ने बिल्कुल वही ज़बान इस्तेमाल की थी। यही जुमला गुज़िश्ता साल चीन के वजारत दिफा ने ताइवान को दिए एक इंतबाह में इस्तेमाल किया था। दूसरी जानिब हकीकत यह है कि अब इस इंतबाह को सदर शी की तरफ से इस्तेमाल किया गया है और इसके लिए इसकी अहमियत ज़्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नैन्सी पेलोसी के अगले हफ्ते यहाँ पहुँचने की सूरत में चीन ताइवान के खिलाफ फौजी कार्रवाई की तैयारियां कर रहा है। इसकी बजाय वो अमेरिका को बता रहा है
कि अगर वह मौजूदा मौक़िफ़ पर डटा रहा तो इसका अंजाम एक तनाज़े की सूरत में निकलेगा। अमेरिका और चीन के वसी तर तल्लुकात के तनाजुर में इस फ़ोन कॉल से बहुत कुछ मस्बत अख़ज़ करने की कोशिश करना मुश्किल है। इसके अलावा चीन ने ताइवान और इसके गिर्द मौजूद समंदरों में सबसे बड़ी फ़ौजी मशक़ें शुरू कर दी हैं। बाज़ मकामात पर ताइवान से सिर्फ 12 मील के फासले पर जदीद हथियारों के साथ जंगी मशक़ें शुरू की गई हैं। चीनी हकाम के मुताबिक जंगी मशक़ें मसरूफ़ पानियों में की जाएंगी, जिसमें दूर तक मार करने वाले मिसाइलों का बराह रास्त मुशाहिदा भी शामिल है। ताइवान की जानिब से चीनी मशक़ों को समंदरी और फ़ज़ाई हदूद बंद करने से तशबीह दी गई है, जबकि अमेरिका ने चीन की जंगी मशक़ों को गैर ज़िम्मेदाराना इक़दाम करार दिया है। ताइवान का इस हवाले से कहना है कि चीन हमारे खित्ते के स्टेटस को तब्दील करना चाहता है, जबकि चीन ताइवान को अपना सूबा तस्वुर करता है और उसे अपने साथ मिलाने के लिए पुरज़म है। चीन ने इन मशक़ों के लिए ताइवान के गिर्द 6 जोन मुतय्यन किए हैं। उनमें से कुछ तो ताइवान के 20 किलोमीटर तक के फासले पर हैं। टोक्यो में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नैन्सी पेलोसी ने इन इल्ज़ामात को रद्द किया है। इसके अलावा उन्होंने मंगल की शाम से लेकर बुध की दोपहर तक ताइवान का दौरा किया था और इसके बाद वो जनूबी कोरिया और जापान का दौरा कर चुकी हैं, जबकि इससे कबल वो सिंगापुर और मलेशिया में रुकी थी। पेलोसी ने यह कहा है कि अमेरिकी कांग्रेस अपनाई ताइवान में स्टेटस को तब्दील नहीं करना चाहती। उन्होंने मजीद कहा कि चीन अमेरिकी सियासतदानों को ताइवान जाने से रोककर ताइवान को तनहा नहीं कर सकता। खबर इदारे रॉयटर्स के मुताबिक तकरीबन 10 चीनी बहरी जहाज़ों ने मुख्तसर मुद्दत के लिए आबनाए ताइवान में मीडियन लाइन अबूर की। ये वो लकीर है जो इस आबनाए ताइवान को ताइवान और चीनी सरजमीन के दरमियान तकसीम करती है। ताइवान के एक अस्करी ज़राए ने नाम जाहिर ना करने की शर्त पर बताया है कि ताइवान ने मीडियन लाइन के करीब चीनी फ़ज़ाइया की सरगर्मी पर नज़र रखने के लिए मिसाइल सिस्टम नस्ब कर दिए हैं, जबकि इसकी बहरिया भी चीनी बहरिया की सरगर्मी में नज़र रखे हुए हैं। इसके अलावा चीन ने ताइपे पर ख़तरनाक तरीन जंगी जहाज़ उतार दिए हैं और ऐसे ख़तरनाक तरीन हमले किए जा रहे हैं कि ताइवान थर थर कांपने लगा है। रॉयटर्स के मुताबिक ताइवानी वज़ारत दिफा ने कहा है कि उसने इन मिसाइलों के जवाब में अपने दिफाई निज़ाम फ़ाल कर दिए हैं। चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी की 95 यौम तासीस से कबल पहली बार DF-17 मिसाइल लॉन्च करने की एक वीडियो जारी की गई। चीन के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने रिपोर्ट की। चाइना सेंट्रल टेलीविज़न ने एक दस्तावेज़ाती फ़िल्म पेश की जिसका नाम था चीनी फ़ौज की सलाहियतें 81 सेकंड में सामने आईं। ख़ुसूसी नशरियात के जवाब में चीनी माहिरीन ने कहा है कि वीडियो में तकरीबन नामुमकिन से रोके जाने वाले एयरक्राफ्ट कैरियर कातिल हथियार की मवाफ़क़त के तौर पर दिखाया गया है। दूसरी जानिब कहा जा रहा है कि शी जिनपिंग ने कहा है जो आग से खेल रहे हैं वो हर सूरत जल जाएंगे, क्योंकि अगर चीन के साथ पंगा लिया तो चीन ईंट से ईंट बजाने की भरपूर सलाहियत रखता है।